आज हमारे साथ एगी न्यूज पर है डॉक्टर खन्ना और डॉक्टर बत्रा। तो सर मेरे कुछ सवाल हैं आपसे एंड मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। सर आजकल जैसे मेज के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हुए हैं मक्के के, तो लोगों ने चावल और बाजरा सर्व करना शुरू कर दिया था, तो उसकी वजह से अंडा बिकना बहुत कम हो गया था। मतलब इसका क्या रीजन रहा होगा? देखिए, दुनिया भर में लोग अंडे के कलर से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन दुनिया भर में लोग ये नहीं जानते कि वो एक कलर से बना हुआ अंडा है, वो ऑर्गेनिक नहीं है। उसके अंदर कैरोफिल नाम का कैरोटीनॉइड्स आते हैं, रेड भी होते हैं, येलो भी होते हैं। तो जैसा कलर आप बनाना चाहो, ऑरेंज संतरे जैसा बनाना चाहो, उस हिसाब से कलर डाल दिया जाता है और दुनिया भर में डलता है, कोई हिंदुस्तान में नहीं डलता। ये दुनिया भर में एक अट्रैक्शन है लोगों का, जिनको पता भी है वो व्हाइट योग खाना ही नहीं चाहते। और इसमें कोई शक भी नहीं है, जो मक्का का अगर डाला जाता है और लाल रंग आता है तो उसके टेस्ट में डिफरेंस है। उन कैरोटीनॉइड्स का जो मक्के से आते हैं उसमें फर्क है, लेकिन जो कलर से आते हैं उसमें फर्क नहीं। तो उस केस में मैं ये फील करता हूं कि हमारे पास ऑर्गेनिक चीजें हैं, जैसे लाल मिर्च है, तो हम दुनिया को बजाय कि हम इन ऑर्गेनिक चीजें जो हमारे बॉडी को या शरीर को नुकसान करें, हम लाल मिर्च अगर 2 किलो पर क्विंटल यानी 20 किलो पर टन डालते हैं। आप मिर्च मत डालिए, उसके बीज ना दीजिए, एक पत्ता आता है, पत्ता मीन्स कि उसका छिलका वो अलग से मिल जाता है, वो रेड कलर का होना चाहिए। उसका भाव आजकल 120-25 रुपए किलो है, तो उसको आप लीजिए 20 किलो पर टन में। उसके क्या क्या फायदे मिलेंगे शायद वो निकल जाएंगे। एक आदमी ये नहीं जानता कि मैं उसके फॉर्म पे कितने चूहे उसको लॉस कर रहे हैं। अब 1 लाख बर्ड के फॉर्म पे ऐसे रिसर्चेज हुई हैं कि 10,000 चूहा वहां रहता है, जो रहता तो खेत में है, लेकिन उनकी फीड मिल में खा के फिर खेत में चला जाता है। और जब फसल कटती है तो खेत वाला चूहा सारा इधर आ जाता है पोल्ट्री की फीड की तरफ। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि आप लोग चूहा क्या फीड खाता है उसकी भी कैलकुलेशन है। एक जैसे प्रेग्नेंट चूहा कितनी खाता है, नॉन प्रेग्नेंट चूहा कितनी खाता है, 30 ग्राम उसके कैलकुलेशन हो जाती है। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख मुर्गी है तो कैलकुलेशन ये कहती है सर्वे में कि 10,000 चूहा आप पाल रहे हो, 10,000 चूहा है। अब एक चूजा है जो 40-50 दिन का, वो भी उतनी फीड खाता है जितना एक चूहा खाता है, यानी कि वो भी 30 ग्राम खाता है, चूहा भी 30 ग्राम। इसका मतलब क्या होगा, आप 1 लाख मुर्गी नहीं पाल रहे हो, आप 1,10,000 मुर्गी पाल रहे हो, वो चूहों को जो खिला रहे हो और मुर्गियां मार रहे हो। ठीक है, तो अब वो क्या नुकसान करता है, चूहा 15 किलो खाता है साल का और इतना वेस्ट कर देता है, तारे अलग काट देता है। ठीक है, तो इसकी अगर सही कैलकुलेशन लगाई जाए तो ये तकरीबन 5 रुपया तो पर बर्ड चूहा ही खा जाएगा, 5 से 7 रुपया चूहे का ही खर्चा है। तारे काट गया, आपकी फीड वेस्ट कर गया, उसके बगैर साल्मोनेला इन्फेक्शन, वो एक अलग स्टोरी। तो बहुत ज्यादा चीजों को देखते हुए मैंने सोचा नहीं, इतिहास को देखा या पोल्ट्री के इतिहास को देखा कि जो हमारे लाल मिर्च के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो ये कहते हैं कि अगर सर्दी में जैसे इस इलाके में, खासकर उत्तरी भारत में, आजकल तो खैर सारे इंडिया का एक जैसे टेम्परेचर हो गया, जहां पे आप बिहार उड़ीसा में जहां पे टेम्परेचर शाम को 25 से नीचे नहीं गिरता था, आज वहां भी 10 डिग्री हो जाता है। पिछले साल हो गया है ऐसे। अभी हिंदुस्तान में ज्यादा फर्क नहीं रहा टेम्परेचर का, परंतु धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन आने शुरू हो गए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वहां भी डबल कर्टन, वहां तो कर्टन लगते ही नहीं थे, पर्दे लगते ही नहीं थे, आज वहां भी डबल कर्टन लगने शुरू हो गए। तो अगर हम लाल मिर्च दें, एक तो मुर्गियों को ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, आदमी खाता है उसको भी पसीना आ जाता है, एंटी वायरल है, वायरल डिजीज बहुत है, ठंड में आपको ये जो है वार्मथ देता है। अच्छा, ये डाइजेशन में जो है लाल मिर्च आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि लाल मिर्च अगर आधी ग्राइंड कर दी जाए, चिल्ली पाउडर बोलते हैं, आधी जैसे 2 ग्राम पर बर्ड देना, 1 ग्राम उसको उसमें चिल्ली पाउडर दे दिया जाए, और एक को आप थोड़े थोड़े जो है ना अनग्राइंडेड जैसे बड़े बड़े पार्टिकल डाल दिया जाए, उसकी स्मेल से रिपेल होके चूहा तो छोड़ो, उसके साथ की मिलती हुई कई जाती है, रोडेंट्स बोलते हैं, जैसे नेवला वगैरह मार देते हैं इनको, वो भी वहां उसकी नहीं निकलते हैं। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि, और एक ऑरेंज कलर नहीं होता अंडे का, हम उससे कई गुण ले रहे हैं। चूहा बीमारियों से लेके आता है, आपकी फीड कंजम्पशन इंप्रूव होती है। ठीक है, लाल रंग से। फार्मर्स लोग जो हैं
100 रुपए से कोई 100 कहीं 115 रुपए कहीं 125 है, लेकिन मिर्च की पहचान है। एक तो उसके अंदर स्मेल होनी चाहिए। हर एक जो भी चीज है, जीरा लेते हो, धनिया लेते हो, कुछ भी चीज हमारी रसोई में जो भी पड़ा हुआ है, उनके अंदर 6 से 7% ऑयल लेते हैं। हल्दी लेते हो, लहसुन लेते हो, सब में उनको एसेंशियल ऑयल बोलते हैं जो एंटीवायरल होते हैं। ऐसे ही जो लाल मिर्च है, अगर उसको सूंघा जाए ना तो खांसी सी हो जाती है आदमी को। वो क्या है कि उसके अंदर एसेंशियल ऑयल है, जो कि किसी भी जानवर को, खासकर चूहे वगैरह को रिपेल करने में या फीड के नजदीक आने में हेल्प करते हैं। तो आप ये जब मिर्च का सिलेक्शन करें, देखिए पीले कई मिर्चें जब मार्केट में लेने जाएंगे मंडी में, तो उसमें पीला लाल मिक्स मिलेगा। कोशिश कीजिए कि लाल रंग मिले, ताकि वही उसके अंदर जो कलर है कैरोटीनॉइड्स है, और वो वाला लें। और दूसरा बिना बीज के लें। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मुर्गी को जो है ना, उनके टेस्ट बड बहुत कम होते हैं, सारे 58-60 टेस्ट बड्स हैं। टेस्ट बड्स का मतलब है जिससे उनको पता लगता है कि क्या स्वाद है। इंसान की तरह ये नहीं है कि भाई जो इतना डेवलप नहीं है उनका, कि भाई मिर्च लग के जो है ना वो मुर्गी वो जो है ना फीड नहीं खाएगी। इनका मुर्गी को आप मिर्च दे देते हो तो 2 से 3 ग्राम मुर्गी को कोई पता नहीं लगता मिर्च खा गई है। अगर ऐसा होता तो हम तो बहुत सारी कड़वी सरसों देते हैं, कड़वी चीजें, और मुर्गी खा जाती है। ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल टेस्ट नहीं होता, इनका टेस्ट वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है ना। तो इस करके लाल मिर्च को इंट्रोड्यूस करने से हमारे फार्मर जो है ना, एक तो अच्छा अंडा खिला सकते हैं लोगों को, और अपने बर्ड्स को भी बचा सकते हैं। अब किसी आदमी ने पोल्ट्री फार्म खोलना है, वो पोल्ट्री फार्म को एक मुर्गी फार्म याद समझा, ठीक है ना। उसने 1000-2000 मुर्गियां रख ली, बदबू आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, अब वो पोल्ट्री नहीं रही। पोल्ट्री का पहला सिस्टम क्या होता है, आपने मुर्गियां रखी, उसके बाद उस अंडे की वैल्यू एडिशन की जाती है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर आप कुछ ऐसे तत्व डाल सकते हैं कि हाई विटामिन अंडा बना सकते हैं, इन्फेंट के लिए अंडा बना सकते हैं, हाई विटामिन ई बना सकते हैं। आप कई चीजें ऐसी हैं जो आप लोग नहीं खाते हैं। अब मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, 70 साल का आदमी हूँ, वो सुबह उठ के फक्की मारता है 5 कैप्सूल की। एक शुगर का होता है, एक ब्लड प्रेशर का होता है, एक घुटनों का होता है, अपने घुटनों का होता है, ठीक है जी, घुटनों का होता है। तो वो सारे 4 कैप्सूल खाता है एक आदमी। लेकिन वो सारी की सारी चीजें हैं, आज जमाना ये आ गया है कि हम उस अंडे को फीड में कुछ चीजें ऐसी बना के डाल सकते हैं, उसको 4 कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं है। एक अंडा खाएगा, वो सारे कैप्सूल आ जाएंगे, ठीक है ना। मल्टीविटामिन मैंने अंडा बना दिया। आज अंडे ऐसे भी आ गए हैं कि एंटी डायबिटिक एग बना सकते हैं, मेमोरी के लिए बना सकते हैं, अपनी मेमोरी इंप्रूव करने के लिए बना सकते हैं बच्चों की। तो खासकर विटामिन ई, सेलेनियम और कुछ हर्ब्स ऐसी हैं वो जो है इसके अंदर एंटर कर जाती हैं अंडे के अंदर। जैसे खिलाया जाता है ना, जैसे आदमी लहसुन ज्यादा खा गया तो उसको पसीना आएगा, लहसुन की स्मेल आएगी। ऐसा ही अंडे का और मीट का भी ऐसा ही है। आज अगर आप मीट की बात करें तो लीन मीट भी बना सकते हैं। खासकर ये जो आपकी बरसीम इधर ही होती है उत्तरी भारत में, लेकिन बाकी इंडिया में एक चीज है, जैसे राजस्थान में एक पौधा होता है, उसको रिजिका बोलते हैं, या इंग्लिश में दूसरा या अल्फाल्फा बोलते हैं। अल्फाल्फा एक पौधा है, अगर वो खिलाया जाए उसमें तो इसका कोलेस्ट्रॉल और फैट ही कम हो जाता है बॉडी में, लीन मीट बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीजें अगर आदमी को, सेकंड स्टेप ये, पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करो, फिर वैल्यू एडिशन अंडे की करो। तीसरा स्टेप तो क्या करो, उसकी जो खाद आ रही है, आज बहुत सारी दुनिया ऐसी है कि यूरिया डीएपी मिलनी कम हो गई है, उसी के अंदर मिनरल का एक पोच डाल देती है, उसको ड्राई करके ना खाद को, उसी के अंदर मिनरल्स का एक पोच डाल देती है, भाई ये आलू के लिए खाद है, ये उसके लिए खाद है। धीरे धीरे मतलब कि ये मतलब हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। एक वैल्यू एडिशन खाद की भी कर दी, उसकी भी कर दी अंडे के बाद। फिर हम ये सोचते हैं कि यार हम इस लाइन में आ गए हैं, अब अपने बिजनेस को और कैसे ऊपर बनाया जाए। मुर्गी का काम मुर्गी तक ही नहीं है, फिर आप उसकी एक लेबोरेटरी लगाते हो और जो भी माल ले रहे हो उसको एनालिसिस करके लगाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम पढ़ाई जाए कि भाई ये मुर्गी का एंड मुर्गी तक ही नहीं है, वैल्यूडेशन भी है, लैब उसकी लगाएंगे, सारा काम करेंगे। और लैब के बाद उसके बाद फिर हम उसकी मेडिसिन रॉ सॉर्ट्स चाइना से आ जाते हैं, उनको क्या क्या दवाइयां चाहिए। कम से कम एक आदमी 50 रुपए एक मुर्गी के ऊपर दवाइयां खर्च कर देता है और वो कुछ मिक्सर लगा के घर बन जाती है, बनाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब इस बिजनेस को कैसे हम सेल्फ सफिशिएंट कह लीजिए या आत्मनिर्भर कह लीजिए, ठीक है, हम इसको वो भी बना सकते हैं। गर्म अंडा जो है पंजाब हरियाणा में सर्दियों में ठंडा होता है, गर्मियों में गर्म हो जाता है।
लेकिन बंगाल में या उड़ीसा में या सारे साउथ में वो अंडा सारा साल एक ही टेम्परेचर का रहता है। ये अंधविश्वास है। ठीक है ना। एग इज, इसको बोलते हैं एग इज नॉट ए थर्मिक, इट्स नॉट ए हीट प्रोड्यूसिंग थिंग। ठीक है ना। मतलब ये हमारा बहुत सारा अंधविश्वास है। कोई ये बोलता है जी कि बच्चे को अंडे खिलाना चाहिए, लेडीज को अंडा नहीं खिलाना चाहिए, जेंट्स को अंडा खिलाना चाहिए। ये जो बहुत सारी चीजें हैं अंडे के बारे में। ऐसे ही मीट के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना। वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। कहीं किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है हिंदू, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, कुरान, किसी ने कुरान में तो साफ ही लिखा हुआ है कि भाई ये तो कुदरत ने जो बनाई हुई जितनी चीजें ये आपके खाने के लिए, कुरान में साफ। किसी गुरु जी ने नहीं लिखा कि भाई ये चीज जो है ना आप, वो तो शिकार करते थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है जी। तो किसी ने नहीं लिखा हुआ। लेकिन क्या हुआ कि हम लोगों ने वेज नॉन वेज कर दिया। गीता कुरान ने वेज नॉन वेज नहीं किया अंडे को, लेकिन ये हमारे सृष्टि में जो बैठे हुए हम लोग हैं ना ज्यादा चालाक, इन्होंने इसको वेज नॉन वेज कर दिया। थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you so much for your time.